सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग इंडिया पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगी भारत की शेरनी और मशहूर पत्रकार याना मीर, और पाकिस्तान की तरफ से होंगे शकील चौधरी साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, तो आप कैसे देखती हैं फ्यूचर को? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं उनमें क्या मजीद तनाव आएगा? जंग देख रही हैं आप होराइजन पे, या कोई ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? ये मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, अब भी चल रही है। तो क्या देखती हैं, क्या फ्यूचर है? देखें, ओवर द इयर्स इंडिया ने ये समझ लिया है कि डिप्लोमेसी नहीं चलेगी पाकिस्तान के साथ, बिकॉज पाकिस्तान की खुद की कोई डिप्लोमेसी है ही नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद कोई पावर है नहीं। व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज, ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है, और पाकिस्तान की आर्मी को इंस्ट्रक्शंस या तो नॉन नेटो अलाई यूएस देता है या तो चाइना देता है। तो हमने ये बहुत ही मतलब ये लेसन हमने बहुत ही तशद्दुद के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये लेसन हमने सीखा कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी करने का कोई फायदा ही नहीं है। देयर इज नो फायदा, बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही पपेट है, कठपुतली है पाकिस्तान मिलिट्री के हाथों में। और अगर मैं सच नहीं कह रही हूं तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को लीगल इम्प्यूनिटी क्यों दी गई? क्यों दी गई? इसी से आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ से बड़ा, उनसे बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में है ही नहीं। तो ये कहाँ की डिप्लोमेसी हुई कि भाई किसी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर, किसी डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर जाके दूसरी कंट्री के आर्मी चीफ से बात करेंगे? ये कहाँ से डिप्लोमेसी हुई? तो इस वजह से जो है, मुझे नहीं लगता कि कभी इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है। हाँ, मगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मिलिट्री किसी की नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम की है, ना किसी और मुस्लिम बिरादरी की है। आपको तो पता है फलस्तीनियों को भी कहाँ छोड़ा है इन्होंने, फलस्तीनियों को भी तो मारा है जॉर्डन में जाके। तो ये किसी के नहीं है, जिन्होंने भी इनको पैसे दे दिए। मान लो इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा और चाइना के ग्लोबल सक्सेस में रोड़ा डालने लगा, तो चाइना इनको पैसे दे देगा, कहेगा जाओ थोड़ी सी केओस बढ़ाओ इंडिया में, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम्स बढ़ाओ, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू करो इंडिया के साथ, प्रॉक्सीज भेज के थोड़ा टेररिज्म करो, हम पैसे दे देंगे। वो कर लेंगे। किसी ने इनको पैसे दिए, जरा आइए यहाँ, हमारे यहाँ फलस्तीनी बहुत बढ़ गए हैं, इनको आके थोड़ा मारिए, वो पैसे ले लेंगे, कर लेंगे। अब तो गए हैं ना गाजा, गए हैं कि नहीं? ट्रम्प पीस प्लान के तहत गए हैं, जहां से इनको पैसे मिलते हैं वो चले जाते हैं। अभी तो नहीं गए खैर, लेकिन चांसेस हैं कि जाएंगे। बिल्कुल, जहां से, ये क्यों छोड़ेंगे, जहां से इनको पैसे मिलते हैं ये चले जाते हैं। तो जाहिर बात है कि ये ऐसी कंट्री बची ही नहीं। आप देखिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, इनको कौन जानता है? मैं जानती हूँ, क्योंकि उनका सरनेम कश्मीरी है नहीं वो कश्मीरी, मगर उनका सरनेम कश्मीरी है, डार, इशाक डार साहब। लेकिन अदरवाइज कौन जानता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जब उनको जानते ही नहीं कोई, तो उनसे डिप्लोमेसी क्या करेंगे, उनसे बातें क्या हो सकती है? इट इज इम्पॉसिबल। वो जाते ही, आप मुझे बताइए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसी साल कम से कम 19-20 फॉरेन ट्रिप्स पे गए हैं, टॉप टायर कंट्रीज के साथ इनके ट्रिप्स रहे हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक इन्होंने बातें की, एआई इंटीग्रेशन के मुतालिक इन्होंने बातें की, फिनटेक के मुतालिक कई सारे ऐसी चीजें हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के मुतालिक इन्होंने बातें की बहुत सारी कंट्रीज के साथ, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। आप बताइए, आपके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गए थे लास्ट? कहाँ गए थे बताइए? वो तो आजकल भी दौरे पे हैं, मेरा ख्याल है रशिया में है इस वक्त वो। तो बहरहाल उन्होंने भी 8-10 दौरे तो किए होंगे, अमेरिका भी गए थे वो, तो काफी एक्टिव हैं वो। लास्ट तो मैंने सुना कि बांग्लादेश गए थे। और आपको तो पता है कि देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को फॉरेन ट्रिप तो नहीं कहते। तो एनीवे, उनको कोई जानता ही नहीं, उनसे कोई डिप्लोमेसी करता ही नहीं, तो बात ही खत्म जी। अच्छा, आपके इल्म में है कि 2021 में जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे पाकिस्तान में,
तो उस वक्त के आईएसआई चीफ फैज हमीद और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने एक पीस नेगोशिएट किया था, और उसमें यह था कि कश्मीर इशू को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आएंगे, बलूचिस्तान में हंगलाज मंदिर जाएंगे, उसके बाद इस्लामाबाद आएंगे, और 9 अप्रैल को आना था, इस हद तक तय हो चुका था। 2021 की बात कर रहे हैं जी, 2021 की। और फिर इस्लामाबाद में आके उन्होंने अनाउंस करना था रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशंस एंड ट्रेड रिलेशंस। लेकिन इमरान खान जो हैं ही चिकन आउट, और किसने उनको इस पे किया? शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये मान लिया तो लोग हमें गद्दार कहेंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे। और ये जो है हमारे एक बहुत ही नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है। और मैं हैरान हूं कि कुछ लोग जो हैं, मैं एक स्पेस में था जिसमें कुछ इंडियंस भी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे, तो उसमें एक कश्मीरी जर्नलिस्ट है इफ्तिखार गिलानी, उन्होंने ये कहा कि ये कॉक एंड बुल स्टोरी है। तो मैंने कहा जी फिर हामिद मीर से आपके पास नंबर होगा हामिद मीर का, उससे आप पूछ लीजिए कि इज इट फैक्चुअली करेक्ट और इज इट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जी 2021 में तो इतना ज्यादा कोविड था, तो नरेंद्र मोदी जी जा ही नहीं सकते थे किसी दूसरे मुल्क, हालांकि वो उसी साल बांग्लादेश भी गए और यूएन भी गए। तो ये जो है ना आर्ग्यूमेंट, मतलब एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसको पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोबेबली द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट, वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसका इनकार करने पे बजिद हैं। और किस बात को इनकार किया जा रहा है कि मोदी जी आने वाले नहीं थे, या इमरान खान साहब ने चिकन आउट किया, इस बात को झूठा बताया जा रहा है? वो ये कहते हैं कि ये द एंटायर स्टोरी इज फॉल्स, इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर फिर आप ऐसा करें, हामिद मीर को आपके पास नंबर होगा, और ये बताने वाले कॉक एंड बुल स्टोरी किसने बोला? ये किसी आर्मी के बाशिंदे ने बोला है ना? ये जो है एक जर्नलिस्ट हैं सैयद अली गिलानी के, वो दामाद हैं। आजकल वो दिल्ली में जर्नलिस्ट थे पहले, आजकल टर्की में है वो। कौन? किसी इफ्तिखार गिलानी नाम है उनका। अच्छा, उन्होंने कॉक एंड बुल स्टोरी कही। दैट्स राइट। तो अच्छा, आप कैसे देखती हैं? वाज इट नॉट अ गुड डेवलपमेंट? मैं तो समझता हूं कि इट वाज, मैं समझती हूँ अगर ये डेवलपमेंट हुआ था तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट था। कोविड के बाद जरूर आई एम श्योर मोदी जी वुड हैव फॉलोड अप एंड ही वुड हैव गॉन, क्योंकि पहले भी तो वो गए थे ना, उन्होंने कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनको इतना ट्रोल किया जाता है। उनके क्रिटिक्स जो है उनको यही कहते हैं बिरयानी खाकर आए, बिरयानी खाकर आए। उन्होंने कोशिश की थी, और मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि पठानकोट हो। उस ट्रिप के बाद, मोदी जी के उस ट्रिप के बाद नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि पठानकोट हो। आई एम श्योर अबाउट दैट, 100% श्योर। लेकिन जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ होता ही नहीं पाकिस्तान में। सारे डिसीजंस जो हैं, अगर ये कॉक एंड बुल स्टोरी नहीं है तो इमरान खान को चिकन आउट करने की सलाह किसने दी? किसी आर्मी वाले ने ही दी होगी, क्योंकि आप समझिए इस बात को, पाकिस्तान आर्मी चाहती ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे हों, क्योंकि इनकी जेबें भरना बंद हो जाएगा फिर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए 9 मई 2023 को पब्लिक जो इनके खिलाफ निकली थी ना, GHQ के खिलाफ निकली थी पब्लिक, पाकिस्तान की आवाम निकली थी कि नहीं? बहुत मुश्किल से पब्लिक को कंट्रोल कर पाया। पब्लिक की नजरों में इनको अगर हीरो बने रहना है तो इनको ये दिखाना है कि भाई भारत से हमें हमेशा खतरा है और हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं भारत से, ठीक है ना? They have to show that to the public. You have to understand. पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इनको टेररिज्म को जिंदा रखना है, क्योंकि इसी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए 2018 तक सालाना इनको 2 से 3 बिलियन US$ मिला करते थे। यूएस भी देती थी और दूसरे कंट्रीज भी इनको टेररिज्म काउंटर करने के लिए इनको एक बजट मिलता था, एक कॉर्पस इनको मिलता था, जो 2018 में यूएस ने तो बंद कर दिया। लेकिन इनको उम्मीद है कि फिर से शुरू हो जाए। जितना हम दिखाएंगे कि टेररिज्म है उतना, अभी तो ये काउंटर टेररिज्म काउंसिल के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, तो इनको पूरी उम्मीद है कि ये कॉर्पस और ये सालाना जो पैसे हैं काउंटर टेररिज्म के, ये फिर से शुरू हो जाएंगे आना, अगर हमें जस्ट इतना करना है कि टेररिज्म को जिंदा रखना है। तभी तो इतने सैंक्शंस, यूएन डेजिग्नेटेड सैंक्शंस लगने के बाद भी ये पूरी तरह से बैन नहीं करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये टेररिज्म रहे। जी अच्छा, वैसे ये मैं समझता हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और जनरल बाजवा जो थे, ही रियली वांटेड टू मेक पीस विद इंडिया,
इसलिए कि उन्होंने कांगो में एक इंडियन जनरल के साथ सर्व किया था, बिक्रम सिंह, जो बाद में वहां इंडिया में आर्मी चीफ बने और जनरल बाजवा यहां बने। तो एक इंटरेक्शन उनका था, और ये हो सकता है कि जनरल बाजवा के किसी मुखालिफ जर्नैल ने शाह महमूद कुरैशी को या इमरान खान को ये कहा हो कि भाई ये बात आपने नहीं माननी, लेकिन नहीं, ये तो उनकी हम हद ये तक गैस जो है। वर्क चल रहा है सर, गैस वर्क पे क्यों चले हम? मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी ने ही, अगर इमरान खान इससे बैक ऑफ कर गए तो पाकिस्तान आर्मी की वजह से। नहीं, इस लेकिन इतना आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा, कमर बाजवा, वो तो इसके हक में थे, अदरवाइज ही वुड नॉट हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं सर, खाने के और होते हैं। वही तो नहीं, क्या आपको मतलब? समझना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, आपका भी मतलब यह है कि ये स्टोरी करेक्ट नहीं है, इस तरह नहीं हुआ? मुझे लगता है कि अगर ये होना था और ये स्टॉल हो गया तो इसमें डेफिनेटली आर्मी का हाथ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और याना मीर और शकील चौधरी साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो का थर्ड पार्ट था, इसके पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, पर अगर आपने वो मिस कर दिए आप जाके वो भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।